वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो। आज की रीडिंग है जी कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस या करंट पार्टनर जो भी हैं दूसरों को आपके बारे में, क्या है उनकी मन की फीलिंग्स, क्या होगी आपके बारे में, आप उनके लिए क्या हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फुल फ्लैज रीडिंग है। आपके सन साइंस रखे हैं पाइल 1 टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइल 2 है जी लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है ये देखिए। पाइल 1 हमारे पास है बलून शेप गोल्डन एंड पाइल 2 में है जी हमारे पास ग्रीन शेप बलून की। ओके, तो देख लें आप, आपको जो रेजोनेट कर रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, चूज़ कर लें एंड आई सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइप स्टेप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहाँ मिल जाएंगे। आई सी यू देयर। अलाउ पाइल 1, कम ऑन चेक आउट आपके पर्सन कैसे डिस्क्राइब करते दूसरों को आपके बारे में, फ्यूचर स्पाउस या आप उनके लिए क्या हो, कितने इम्पोर्टेंट होगे। ओके एंड या ओके, बाप रे, छोड़ते ही क्वीन ऑफ वैंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, दूसरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंस, 8 ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, इट इज नाउ गेटिंग इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ कप्स। पाइल 1, आपके पर्सन आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहली बात, आप एक ऐसी वाइफ या हस्बैंड हो जिसका वाकई रियल में रोब है आपके स्पाउस पर। ठीक है, रोब का मतलब नेगेटिव ना लेना, रोब मीन इट्स ऑल अबाउट लव। ठीक है, क्योंकि लव है तो सब कुछ है। ठीक है, आपकी कोई सुनेगा भी। ये सब प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। आजकल कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का ज़माना नहीं, कोई किसी पे रोब नहीं रख सकता। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मेरे को तो आपसे डर लगता है, या ये उसका प्यार है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई डरता है आपसे। आज का ज़माना, आप लोग अपने पेरेंट्स से नहीं डरते तो आपसे कैसे डरेंगे, है ना। एनीवेज, मूविंग ऑन। तो एक क्वीन है, 2 क्वीन्स आई है हमारे पास। ठीक है, 9 ऑफ कप्स है, ये भी ऑलमोस्ट क्वीन ही होती है। तो द थिंग इज़ कि वो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि पहली बात आपकी लुक्स, वाह वाह वाह, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंस, लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड एब्सोल्युटली सेक्सी, और एक पूरी कॉन्फिडेंट लेडी, एक ऐसा बंदा या बंदी की जिसको अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी स्किल्स पर और अपनी हर चीज़ पर, राइट। और ये इस तरह ये एक्सप्लेन करेगा कि लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट जो घर संभाल सकती है एज वेल एज वो बाहर भी संभाल सकती है। इसके पास ड्यूल पावर होती है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास कमाना भी जानती है, बच्चों को भी संभालना जानती है, उसको पता था घर में क्या 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 चल रहा है, और मतलब हर चीज़ पे उसकी नज़र होती है। इसके अलावा 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सट्रीम वर्कहॉलिक, बहुत आपको मेहनती समझते हैं वो, कि जिसको पता है दिन रात तो नहीं, खैर कैसे मेहनत से काम किया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आई थिंक वर्किंग लेडी होगी, आई थिंक सो। बट अगर ना भी हुई, स्टिल घर में भी कम काम नहीं होता है ना, घर का काम तो ज़्यादा होता है। एनीवेज, शादी के बाद की लाइफ गाइस आपकी मुझे बिजी लग रही है, बता दो पहले। आपको बहुत बिजी, आपके सिंगल लाइफ से ज़्यादा बिजी होगी। आपके बच्चे काफ़ी होंगे, 3 4 5 भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ऑब्वियसली ये तो ऊपर वाले की देन है। एंड कभी कभी ऐसे भी होता है कोइंसिडेंस के ट्विंस होते जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा वो बन जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 दफ़ा भी करें तो लाइक 6 बच्चे तो कहीं नहीं गए, है ना। तो इस तरह भी हो सकता है आपके केस में। एनीवेज, आपके स्पाउस ना आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे लाइक 5 ऑफ वैंस एंड शैडो साइड। हिल बी लाइक कि स्ट्रॉन्ग बहुत है, और ऊपर से रूठने बनाने का भी चक्कर है। 4 ऑफ कप्स, यू सी। ठीक है, तो हिल बी लाइक रूठ जाती है, आपका सीन है ये भाई। आई थिंक कि नाज उठा रहे हैं आपके, ज़्यादा नखरे ज़्यादा उठा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि रूठने मनाने वाली। क्योंकि ये पर्सन लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई
आज लड़ाई हो गई मेरी, तो नाराज़ हो गई हैं मैडम, मैं मना रहा हूँ, मेरा मान नहीं रही हैं, अब ऑफिस चली गई हैं, काम पे चली गई हैं, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स हैं आपके आई थिंक ज़्यादा ही, बट 9 ऑफ कप्स बहुत अबंडेंट हो आप। आपकी एनर्जी की वजह से उनकी लाइफ में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो अबंडेंस आई है, ये उन्हीं को पता है, ठीक है। एंड 3 ऑफ वांस इज़ ऑल अबाउट वेट। तो वो इस पर्सन को मैं आपका वेट करते देख रही हूँ अभी भी। शायद आपने अभी शादी नहीं की, हाँ नहीं की, या जो भी सी ना, बहरहाल समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन करें कि बहुत मेहनती है, वर्कोहॉलिक है, इंडिपेंडेंट है, मूड स्विंग्स हैं, रूठ जाती है, मेरे को मनाना पड़ता है क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, डेट्स हाउ, इस तरह लोगों को बता रही होंगे, बेचारे बने होंगे लोगों के सामने, ठीक है। वो और बात है, आप जाके दोबारा उनको एक्सप्लेन करो लोगों को, इतने ये बेचारे नहीं हैं जितने बने हुए हैं, लेकिन क्या मैं करूँ अब मैं इतना भी इनको तंग नहीं करती, ये मेरे को ज़्यादा तंग करते हैं। एनीवेज बहरहाल ये एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, इनकी नज़र में आप ये हो, एक फुल फ्लैज, एक कंप्लीट होल थिंग, राइट। एनीवेज पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओ माय गॉड, साइंस आर कॉस्टिंग यू गाइज। क्यों आपने डराया हुआ इनको है? रेड फ्लैग आ गया अब तो, कॉशन, बच के रहो भाई। आपके गुस्से से बहुत चालू हैं, बहुत डरते हैं, लाइक डरता कौन है किसी से, लाइक पसंद नहीं इनको आपका गुस्सा, लाइक ये इनको ये है कि बस आप खुश रहो, गुस्से में ना आ जाओ एकदम से। आई थिंक आप यहाँ पे स्पाइल में बड़े मूडी लोग हैं, वही क्या हो गया आप लोगों को, गुस्से वाले लोग हैं। मेक द एफर्ट, ओह बेबी क्यूट, यू सी दिस, बेचारा आपको मनाने की कैसे कोशिश कर रहा है, अये हगी करके किस कर रहा है कि प्लीज़ मान जाओ, मेरे से नाराज़ मत हुआ करो। आई थिंक आपका नाराज़गी इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। पाइल 1, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आई थिंक शायद कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है ससुराल में आपके, ये भी वजह हो सकती है आपके थोड़े ज़्यादा मूडी होने की, लेकिन आपका हस्बैंड का आपको 100 नहीं बल्कि 1000% सपोर्ट है, इस वजह से आप सर्वाइव कर जाओगे, ओके। तो परेशान नहीं होना। आई थिंक फॉर 20% ऑफ पीपल ससुराल वाले कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई एफ़र्ट कामयाब होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन आपके और ज़्यादा हैं एंड इज़ कम्पेयर टू देयर फैमिली, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इनका यही होगा, आपको भी यही समझाएंगे कि सुलह कर लो, ऐसे क्या फ़ायदा है, लड़ाई झगड़े में पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, हम हैं, कल को हम पेरेंट्स होंगे, फिर हमें बुरा लगेगा हमारे कोई बच्चे इस तरह हरकतें करें तो इस तरह, ठीक है। ये चीज़ है। रिट्रीट, ओह माय गॉड, आई थिंक ये आपको लेके लैदा भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ रहते ही अब्रॉड में हो। बहरहाल मैं देख रही हूँ आप दोनों को लैदा से टाइम स्पेंड करते हुए इकट्ठे, ठीक है। तो आई थिंक इनका कोई जॉब और शॉप ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये लैदा रहते हैं सेपरेट ना, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन बहरहाल आई थिंक आई एम लिसनिंग हिम टेलिंग समबडी, किसी को बता रहे हैं ये कि मैं इसको लैदा लेके रह लूँगा, इस तरह की कोई चीज़, राइट। तो बी केयरफुल। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों लग रही है इधर पाइल 1, कोई लैदगी की सिस्टम आपके ससुराल वालों से, राइट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लेकिन आपके पर्सन आप ही को चूज़ करेंगे क्योंकि आप में गलती कोई नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को भी वो निराश नहीं करना चाहते, लेकिन आप में जब गलती नहीं है तो वो किस चीज़ की आपको सज़ा दें, राइट। तो उनको यही है मैं इसको लेके लैदा रह लूँगा, आई डोंट केयर, फ्री योर सेल्फ। देखा, अपने माइंड को वो फ्री रखना चाहते हैं इन सारी टेंशन्स से,
तो बहरहाल ये चीज़ है, ये हो आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप संभाला बहुत अच्छे से आपने उनको, उनके घर वालों, उनके घर को, बच्चों को, सब चीज़ें आपके आगे इनकी कुछ भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये देने वाली हूँ, लेकिन बात यह है कि यू डिज़र्व दिस। आई थिंक कि अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो आपको ये नहीं कि देखेंगे। आई थिंक उनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादती ये कर रहे होंगे यहाँ उस केस में, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए है या कुछ लोगों के लिए होगा। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, ससुराल सब एक जैसे नहीं होते, आई नो, बट अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वो आपको ही चुनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। मैंने बार बार एनर्जी निकालने की कोशिश की है कि क्या सिस्टम होगा, बट यही सिस्टम है, ही विल चूज़ यू ऑलवेज़। और वजह ये है कि आप में कोई गलती ही नहीं है, तो वो आपको किस कारण सज़ा दे? सज़ा वो आपको नहीं दे सकते ना, कोई वजह नहीं है। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बच्ची हो, है ना। तो दैट्स हाउ यू पर्सन इज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू। हेलो लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेट्स सी क्या आप अपने स्पाउस के लिए क्या हो, एंड टॉपिक आप जानते हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, सॉरी दिस पेज ऑफ सोर्ड्स था ये, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, Tower. Oh my god, how he will explain you to others. Page of Pentacles, 2 of Pentacles, and 10 of Pentacles. Oh my god, it's all about cups and pentacles. Wow, what an amazing reading. Oh my god. Pile 2. आपके स्पाउस में सबसे पहली बात यह है 6 ऑफ कप्स। एक बचपनी की एक कोई फीलिंग है, आप लोग बहुत देर से एक दूसरे को जानते हो, ज़्यादा साल, लाइक किसी एक के केस में आई सीन समबडी आप लोग 10 साल से भी एटलीस्ट एक दूसरे को जानते हो या बचपन से जानते हो, ठीक है। और अगर नहीं, लाजमी सबके लिए नहीं है, तो हो सकता है कोई सोशल मीडिया, मिस्ड कॉल, कोई इस तरह की चीज़ों पे आप मिले हों, फेसबुक वगैरह, डेटिंग साइट ये वो, ठीक है। बहरहाल आप को एक्सप्लेन वो ऐसे करते हैं दूसरों को कि पहली तो बात है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत उनको हसीन लगती हो, ठीक है, ब्यूटीफुल। अगर कोई आपसे उससे पूछता है ना कि खूबसूरत है आपकी वाइफ, हेल बी लाइक शी इज़ वेरी वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आपकी हाइट पसंद है उनको, छोटी हो या लंबी हो, डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइकिंग्स पर भी। कुछ लड़कों को छोटी लड़कियां भी पसंद होती हैं, पता है आपको, छोटे कद की। हाल आपको, हमें यही लगता है कि छोटा कद पसंद नहीं किया जाता, लेकिन आपको पता नहीं इस चीज़ का कि लाइक बहुत लोग, कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बात लड़कों में ज़्यादा होती है, मशहूर, और ये बात सच्ची भी है कि जो छोटे कद की लड़कियाँ होती हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स, मतलब जो भी व्हेन एवर मेल पर्सन इज़ नीडी, उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स उनमें ना ये एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो लड़के बहुत पसंद करते हैं इस काम के इस काम के लिए नहीं, आई मीन इस चीज़ के लिए ना, छोटी लड़कियों की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। उनमें सेक्स अपील ज़्यादा होती है और उनमें रिस्पॉन्ड बहुत ही अच्छा करती है एज़ कम्पेयर टू वेरी टॉल गर्ल्स। अच्छा, ये भी यू नो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने पर्सनली कोई भी चीज़ नहीं लेनी, मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो कि एज़ मतलब मेजॉरिटी में ऐसा है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं सिर्फ छोटी कद की लड़कियों को बैकअप कर रही हूँ कि वो लोग अक्सर होती हैं ना कि हमें कोई पसंद नहीं करता हमारी कद की वजह से, ये तो कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं आपकी डिमांड कितनी है, जैसे अपने आप को ग्रूम करो एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अदर थिंग इज़ कि उनको ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने उनका घर अच्छे से संभाला है और आप उनके स्पेशली एल्डर्स की बहुत अदब करती हो, बहुत उनका
रिस्पेक्ट करती हो, ये चीज़ वो एक्सप्लेन करेंगे लोगों को। मेरी फैमिली की बड़ी करती है रिस्पेक्ट, और बड़ों से बहुत तमीज़ से बात करती है, ये मुझे चीज़ इसकी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पेरेंट्स इससे बहुत खुश हैं, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो, और छोटे बच्चे भी घर के वो होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, भागते फिरते हैं। बहुत पसंद आई उनको भाभी, अपनी चाची, जो भी हो आप उनके, ठीक है। तो इस तरह से, तो बाकी एक्सप्लेनेशन ये है कि टावर मोमेंट आया होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में कभी कोई टेम्परेरी सेपरेशन हो सकती है, या हो सकता है कभी किसी आपके पर्सन का कभी डाइवोर्स हुआ हो तो आपसे शादी होगी, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है। एनीवेज द थिंग इज़ कि नाइट ऑफ कप्स उनको एक नई सुबह आपकी आने से मिली थी लाइफ में, एंड आप उनके लिए एक नई उम्मीद बन के आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कभी नहीं भूलेगी कि इसने मुझे मेरे मुश्किल वक्तों में कैसे सहारा दिया था, और मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो टूट चुका था, मैं तो बिखर चुका था, मैं तो लाइक 4 ऑफ कप से आई वॉज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लाइक डिज़ास्टर, इसने आके मुझे संभाला है। ऐसी ऐसी आपके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं देख रही हूँ कि आपकी ससुराल में बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ऑल अबाउट ससुराल कार्ड में। तो दूसरी बात यह है कि यस पेज ऑफ सोर्स किसी एक के लिए, कि सबके लिए नहीं है, ये पर्सन थोड़ा सा स्टॉकर है। आई मीन आप पे नज़र रखना क्या करती हो, लेकिन शुरू में होगा, जब तक थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद ठीक हो, जब उनको पता जब चल जाएगा ना आप ठीक हो तो बस, ठीक है। तो आई रख सकते हैं, आप पे देख सकते हैं, या फिर इसका ये भी मतलब होता है कि ये ना आपकी तस्वीरें बहुत देखते हैं, इनको पसंद बड़ी हो, आप स्टेयर बहुत करते हैं, आप बैठी हो ना भी देखी जाएंगे बिला वजह, को नहीं भी वजह, आप इरिटेट हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे भी, क्यों स्टेयर फजूल में करी जा रहे हैं आप। तो यू विल बी लाइक मैं वैसे ही देख रहा हूँ, उनको पसंद है आपको देखना, आप ब्यूटीफुल हो गाइस उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा, वो बड़ी प्यारी लगती हो आप। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, बहुत ही लविंग होता है, बहुत ही लाइक खूबसूरत सी एनर्जी है। तो आगे देखते हैं कि और भी चीज़ें उनके बारे में, कि क्या एक्सप्लेन करेंगे वो आपके बारे में। केमिस्ट्री, हाँ भाई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी आप दोनों की, और वो लोगों को बताएंगे कि मैं इसे कितना, मुझे समझती है, कितना मुझे चाहती है, इसको पता है मेरी हर चीज़ का, ठीक है, कि मुझे क्यों इसमें अट्रैक्शन है इतनी। डिसेप्शन, आई थिंक यहाँ पर किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं। धोखा मिला, थर्ड पार्टी ने दिया, छोड़ कर चले गए, फिर आप दोनों मिले, कुछ इस तरह का सीन है गाइस यहाँ पर, ओके। एनीवेज वो भी आपके बेटरमेंट के लिए हुआ, आपकी, क्योंकि उनको फिर आपकी कदर आ गई ना, ठीक है ना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप फ्रेंडली हो, वो ये कहेंगे। और दूसरा ये कि आई थिंक कोई फ्रेंड्स वगैरह का सीन होगा आप तो दोनों के मिलने में, तो कोई फ्रेंड्स की सपोर्ट में यहाँ देख रही हूँ। दूसरी है लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप बहुत पॉजिटिव थिंकर हो, ये वो उनको बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि आप अपना ख्याल रखती हो, अपना बन संवर कर रहती हो, यू आर ब्यूटीफुल, आपके हेयर हमेशा प्यारे लग रहे होते हैं, आपकी ड्रेस अच्छी होती है। आई थिंक आप उनके एक्स से बहुत ज़्यादा बेटर हो, और उनको बाज़ू का यकीन भी नहीं आता अपनी किस्मत पर कि यार मुझे मिल गई है इस तरह की लड़की, ठीक है। रिकन्सिलिएशन अगेन मैं आपको कह रही हूँ, somebody from your past is returning to your life pile 2, ठीक है। तो या तो आप मतलब आप दोनों सोलमेट हो, पास्ट लाइफ पार्टनर हो, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक्स ठीक नहीं होता, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ की कोई रिकन्सिलिएशन हो, ये मैंने बताया आपको। यहाँ पे सीन है आपके पार्टनर का कोई कार्मिक एक्स था जिसने नाक में उसके दम किया हुआ था, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस एनर्जी इज़। आई होप यू लाइक दिस। सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।